वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स बाय जेम्स कूपर। जेम्स कूपर का ये नॉवल है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर को डिस्कस करेंगे, देन इस नॉवल का इंट्रोडक्शन, इसका बैकग्राउंड, टाइटल के मीनिंग को भी डिस्कस करेंगे। जेम्स कूपर की बर्थ हुई थी सितंबर 15, 1789 में एंड इनकी डेथ हुई थी सितंबर 14, 1851 में। अमेरिकन राइटर थे एंड ये फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी से बिलोंग करते थे। द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स, इसकी जो सेटिंग है वो 1757 की है। इसको 1757 में लिखा गया था एंड इसको पब्लिश जो है वो 1826 में करवाया गया था। एंड ये एक हिस्टोरिकल रोमांस नॉवल है। इसको एडवेंचरस नॉवल भी कहा जाता है, ये एक एडवेंचर नॉवल भी है एंड जेम्स कूपर ने इसको लिखा था। आज का जो नॉवल, इसके टाइटल को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल में एक वर्ड दिया गया है मोहिकन्स का। मोहिकन्स जो है ये एक ट्राइब थी जो कि अमेरिका में रहती थी। अमेरिका का जो नॉर्थ ईस्टर्न वुडलैंड है वहाँ पर ये ट्राइब जो है वो रहती थी और ये रिवर के पास रहा करती थी ट्राइब। अब इस ट्राइब के जो है ना वो कुछ लास्ट लोग बचे हैं उस ट्राइब से जो बिलोंग करते हैं, तो उनको ये टाइटल दिया गया है द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स। इस नॉवल में दिखाया गया है कि जो मोहिकन्स ट्राइब है जो कि अमेरिका में रहती थी, उसके जो है वो कुछ लास्ट जो लोग हैं वही बचे हैं और उनकी डेथ के बाद जो है वो पूरी मोहिकन जो ट्राइब है वो ख़त्म हो जाती है। इस नॉवल के टाइटल से एक इंग्लिश फ्रेज भी आती है जो कि द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स है। इसका मीनिंग ये है कि फाइनल रिमेनिंग पर्सन और थिंग। मीन्स कि किसी भी ग्रुप का, किसी भी एरा का अगर कोई चीज़ है या फिर कोई पर्सन है और वो लास्ट पे बच गया है तो उसको जो है द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स कहा जाता है। इस नॉवल में जो करेक्टर्स हैं वो भी मोहिकन ट्राइब से बिलोंग करते थे और वो लास्ट मेंबर थे उस ग्रुप के, उस ट्राइब के। इसीलिए इस नॉवल को ये टाइटल दिया गया है द लास्ट ऑफ मोहिकन्स, जो कि मोहिकन्स ट्राइब को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर जो रिमेनिंग चीज़ होती है उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। इस नॉवल का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि इस नॉवल का बैकग्राउंड क्या है। 1757 के टाइम पे जो है वो क्या कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो सोसाइटी में चल रहे थे, कंट्रीज़ के दरमियान जो है वो क्या कॉन्फ्लिक्ट्स थे एंड कौन सी वॉर जो है वो उस टाइम पे चल रही थी। तो उस टाइम पे जो है वो दी फ्रेंच एंड इंडियन वॉर जो है वो चल रही थी जो कि 1754 से 1763 के दरमियान होती है। और ये वॉर जो है ये फ्रेंच के दरमियान एंड ग्रेट ब्रिटेन के दरमियान होती है। अब ये जो ग्रेट ब्रिटेन है एंड जो फ्रांस है ये दोनों ही नॉर्थ अमेरिका पर कब्जा करना चाहते थे, इसको कॉलोनाइज करना चाहते थे और कॉलोनाइज कर कर जो है वो यहाँ पर अपनी यूरोपियन पावर जो है ये बनाना चाहते थे। जब फ्रांस एंड ग्रेट ब्रिटेन जो है वो नॉर्थ अमेरिका को कॉलोनाइज करने की ट्राई कर रहे होते हैं तो ये जो नॉर्थ अमेरिका के जो नेटिव्स होते हैं ये उनको अपने साथ में ला लेते हैं। बहुत सारे जो नॉर्थ अमेरिका के नेटिव्स हैं वो फ्रांस का साथ दे रहे होते हैं, कुछ जो है वो ग्रेट ब्रिटेन का साथ दे रहे होते हैं। वो इसलिए साथ दे रहे होते हैं कि शायद इससे जो है वो हम बच जाएं, हम अपने कंट्री को ना छोड़ें, अपने लैंड को जो है वो ना छोड़ें और मे बी जो है ना वो हम कॉलोनाइजेशन से बच जाएं। तो इसलिए जो है वो यहाँ पर जो है वो अलाइज बन चुके थे। ग्रेट ब्रिटेन के डिफरेंट अलाइज से एंड फ्रांस के डिफरेंट अलाइज जो है वो बन चुके थे। अब ये जो यूरोपियन हिस्टोरियंस हैं वो इस कॉन्फ्लिक्ट को 7 years वॉर भी कहते हैं जो कि 1756 से 1763 के दरमियान तक जो है ये चलता है। एंड इस नॉवल में जिस ट्राइब को हम डिस्कस करने वाले हैं वो मोहिकन्स ट्राइब है। एंड जो मोहिकन ट्राइब है वो भी नॉर्थ अमेरिका से ही जो है वो बिलोंग करती थी। तो इस वजह से वो इसके बैकग्राउंड में और मेजर कैरेक्टर्स में जो है वो मोहिकन ट्राइब जो है वो आती है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसमें हमने टाइटल को, बैकग्राउंड को, राइटर को एंड इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस नॉवल के कैरेक्टर्स को, इसकी समरी को एंड मेजर थीम्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।